हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। और आज मैं आपके साथ अपनी जो मेरी सगाई हुई थी उसकी कुछ पल आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो कुछ पल मैं जल्दी जल्दी आपको दिखाऊंगी, तो आप ये देखिएगा। तो ये है मेरा होटल और जहाँ पे मेरी इंगेजमेंट हुई थी। मेरी इंगेजमेंट कानपुर में ही हुई थी। और ये सारा सामान है जो हमारी साइड से लड़के वालों को जाना था, मीन्स हमारे ससुराल वालों को जाना था। तो ये सारा सामान एक साइड रखा हुआ है। और आप ये देख सकते हैं कुछ चांदी के बर्तन ऐसे दिए जाते हैं, और इससे कुछ साड़ियाँ, मिठाइयाँ, वही जो कॉमन होता है, कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो ये सब एक साथ लगा के इधर रखे हुए हैं। ऐसे ही होता है अपने यहाँ शादियों में, एक साइड लड़के वालों का सामान रख देते हैं, एक साइड लड़की वालों का। और ये है मेरी मम्मी और मेरी सासू माँ। और मैं थोड़ा जल्दी जल्दी दिखाऊंगी, नहीं तो ऐसे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। और ये थी हल्की सी स्टेज डेकोरेशन, और ये पंडित जी पूजा की तैयारियां करते हुए। हमारे यहाँ पहले क्या कौन सा फंक्शन होता है, मीन्स लड़के की पहले परीक्षा होती है, देन एंगेजमेंट होती है। और ये सब लोग, ये मेरे मामा जी हैं, ये मेरे भैया हैं, वो भी मेरे, ये सब मेरे भैया हैं, ये मामा जी हैं। तो ये देखिए, ये नलय को ला रही हैं। ये सबसे बड़ी मेरी ननद है, जो मेरी ताऊ जी की बेटी हैं। तो ये मेरी चार ननद ऐसे दो ताऊ जी हैं, तो दो ननद छोटे ताऊ जी की, दो ननद बड़े ताऊ जी की, और एक मेरी ननद है निशु। तो मीन्स टोटल मेरी पूरी फैमिली में 5 ननद हैं। तो ये देखिए, सो बड़ी वाली ननद ला रही थी, और ये मेरी भांजी लगती है, मीन्स इन्हीं दीदी की बेटी है। बहुत मस्ती करती है, बहुत ज़्यादा, मेरी बहुत पटती है इससे। तो ये देखिए, ऐसे ही लाते हैं, भाभी लाती है या दीदी लाती है, तो ऐसे ही होता है। तो पहले हमारे यहाँ परीक्षा के पहले होती है, परीक्षा होती है, मीन्स एंगेजमेंट के पहले। तो ये देखिए, और बाद में नीले को डांट भी पड़ी थी, काला कपड़ा क्यों पहना था। हम लोग यहाँ ऐसा होता है ना कि काला कपड़ा नहीं पहनते हैं। परीक्षा जो होती है वो हम लोगों के यहाँ, मीन्स इधर अगर आप देखोगे तो जो लड़की का पिता होता है, मीन्स लड़की के फादर जो होते हैं वो चढ़ाते हैं, और जो तिलक होता है वो लड़की के भाई चढ़ाते हैं। जैसे जब मैं एमपी में मेरी शादी में ग्वालियर में होके गई थी, तो मेरे को पता चला वहाँ पे तिलक को लगुन कहते हैं, यहाँ पे तिलक कहते हैं। तो ये देखिए, मेरे पापा बैठ गए हैं, और जो नॉर्मल रिचुअल्स होते हैं, पूजा पाठ और इस तरीके की चीज़ें, तो ये कर रहे हैं। और ये जो पापा से कुछ डिस्कस कर रहे हैं, ये मौसा जी हैं हमारे, यही पूरा होलसेल सब कुछ संभालते हैं। तो ये देखिए, तो कुछ स्टार्ट हो गया है शायद। उस टाइम तो मैं रहती रही हूँ, मतलब हम लोग, लड़की नहीं रहती है जब ये परीक्षा होती है, तो लड़की रहती है अंदर। तो मैंने भी ना ये वीडियो ही देखे हैं, मैं एक्चुअल में नहीं देख पाई हूँ। और ये सब हमारी साइड से, मीन्स ये दीदी है मेरी मौसी की बेटी, और ये मेरा देवर है। और ये देखिए, ये मेरा भाई है, कितना मोटा सा है, अब पतला हो गया है थोड़ा। जो ब्लू शर्ट में है, एक ही भाई है मेरा। और इधर देखिए, सारे फैमिली मेम्बर सब लोग कुछ खड़े हुए हैं। तो इधर होगी पहले पूजा, उसके बाद जितना ये सब कुछ हो जाता है, और जो कुछ दिया जाता है अपने लोगों के यहाँ तो थोड़ा होता है, तो जिस तरीके से करा जाता है तो वो सब होगा। और ये लोग आए थे ग्वालियर से यहाँ करने। एंगेजमेंट मेरी हुई थी, नरुला होटल है, काफ़ी लोग जो यहाँ कानपुर से बिलोंग करते हैं, तो गुमटी में है, तो वहाँ से हुई थी। और ये लोग इतना थक गए थे ना, क्योंकि उस टाइम जो हाईवे थे वो बहुत प्रॉपर अच्छे से बने नहीं थे। तो बेचारे लोग सुबह के निकले थे, सुबह 8 बजे के, और शाम को करीब 6-7 बजे पहुँचे थे। पूरे 10-12 घंटे लगे थे। और ये देखिए, स्टार्टिंग होती है तो बस जो मान बन जाते हैं दामाद। और हम लोग क्या तो होता ही है, पैर छूते और सब कुछ होता है। तो ये देखिए, पापा इनका टीका कर रहे हैं, और जो भी चीज़ें होती हैं और ये माला शायद हाँ पहनाया जाता है, यही छोटे छोटे होते हैं। तो ये देखिए, और इनको लास्ट में वो जो थाली होती है ना, वो मैंने बर्तन की थाली दिखाई थी आपको, चांदी के जो बर्तन सारे होते हैं वो इनको दिए जाएंगे, पैसे, रिंग वगैरह ये सब दिया जा रहा है। फिर देखिए, ये आ रही हूँ मैं, मेरी एंट्री हो रही है। उस टाइम मैं बहुत ही अलग लगती थी। और ये देखिए, उस टाइम ये जूड़ा था, उसके ऊपर वो, ये मेरी भाभी है, ये मेरी मौसी, मैंने भैया को बताया था ना, मौसी के बेटे, उनकी भाभी, एक ही भाभी है मेरी, ऐसे कज़न में, रियल तो है नहीं, छोटा भाई है। तो इन्होंने सर पे रखा था, तो वो मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा था। एक तो वो जूड़ा, ऊपर से वो पल्ला लटक कर देती है, तो मेरे को ऐसा लग रहा था सारा बाल मेरे सर पे ही है। और ऐसा लग रहा था कितनी जल्दी मैं पहुंचूं, मेरे को जहाँ खड़ा करना है खड़ा कर दो, चुपचाप मैं खड़ी हो जाऊं।
क्योंकि बहुत अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है आप स्टेज से जब एंट्री करते हो तो बहुत सारे लोग आपको देख रहे होते हैं। उस टाइम बहुत घबराहट होती है, बहुत ही ज़्यादा घबराहट होती है। मतलब मैं तो बस थोड़ा ही सा रह गया था, नहीं तो मैं तो रोने ही वाली थी। तो पहले हमारे यहाँ होती है गोद भराई कहते हैं। किसी ने मेरे को कमेंट किया था कि हमारे यहाँ 7वें महीने में गोद भराई की जाती है, तो ऐसा हमारे यहाँ नहीं, ऐसा है मतलब एक पक्का करने का हमारे यहाँ गोद भराई कहते हैं, जिसमें जो घर के बड़े होते हैं उन्हें जो कुछ देना लेना होता है तो वो लड़की को पूरा देते हैं। उसके बाद इंगेजमेंट होती है। तो मतलब एक रस्म लड़के की हो जाती है, एक रस्म लड़की की हो जाती है, उसके बाद होती है सगाई। तो ये देखिए मैं बैठ गई हूँ और कैसे शर्मा रही हूँ, और अब आप मेरे को देखो कैसे कट 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 बोलती रहती हूँ आप लोगों से। मैं तब भी बोलती थी, ऐसा नहीं है, बट वो मोमेंट ऐसा होता है। अपने ही कुछ लोग होते हैं, अपने ही मायके वाले होते हैं, जिनके सामने आप हमेशा ऐसा मस्ती से रहे हो और उनके सामने आज अचानक से बहू वाला रोल निभाने लगो, मतलब वो फीलिंग वैसे ही आने लगती है। तो बहुत अजीब सा लगता है, एकदम अजीब सी फीलिंग होती है। आप देख सकते हो मेरे को, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था सर उठाऊं, बोलूं या चुप करूं या सर झुका के बैठूं। फिर कोई इशारे कर रहा था, नहीं झुका के बैठो। तो इस तरीके से। और ये देखिए मेरी तीनों सास आ गई हैं। सब ये दोनों जो वाइट साड़ी में वो मेरी ताई सास है, जो ब्लू साड़ी में वो भी ताई सास है, और जो नीचे बैठी है वो मेरी सास है। मेरी सास सबसे छोटी है, बाकी 2 ताई सास है मेरी। तो ये देखिए सब आ गए थे भाई, ये सब मेरे मायके वाले इधर से हैं होता है। तो अब वो कुछ करेंगे। ये मेरी मम्मी है ग्रीन साड़ी में, वो भाभी हैं, वो मेरी दीदी हैं, ये दोनों मेरी मौसी की बेटी हैं, एक बहू है। तो मेरी जो ताई सास है वो उन्होंने मेरी गोद भराई करी थी, जो भी आप लोग बोलो उसको, तो करी थी। ये मेरी छोटी ताई सास है, ये मेरी मौसी सास हैं ऑरेंज साड़ी में, ये मेरी जेठानी है बगल में पिंक साड़ी में खड़ी थी, ताई सास की बहू। तो ये देखिए इस तरीके से होता है। नॉर्मल आपको टीका लगाया जाता है और मखाने और जो साड़ी वाड़ी आपको दी जाती है उस तरीके से करते हैं। और यहीं से शुरुआत हो गई थी टीका लगाने की, और मेरे नाक पे इतना सिंदूर गिरा था, इतना सिंदूर गिरा था। और ये है मेरी गोद भराई की साड़ी, जो मेरे को बहुत 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 पसंद है और बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो आप देखते होंगे अक्सर मैं पहन लेती हूँ, ये बहुत भारी है, प्योर नेट की है, बहुत अच्छी साड़ी है। तो बस ऐसे ही है। और इस तरीके से देखिए मखाने, नारियल और पैसे वैसे दिए जाते हैं। और मैं सबसे कह रही थी कि ये साड़ी बहुत भारी हो रही है, इसको हटाओ, मतलब या तो कुछ रखो या कुछ भी करो, इसको हटाओ, क्योंकि वैसे ही मैं नहीं उठा पा रही थी सर। और मेरा शक्ल देखिए सारे एक्सप्रेशन मैंने यही दे डाले, मुस्कुराहट तो कहीं चली गई थी। तो ये देखिए इस तरीके से जो कोच होता है आपके, फिर ये देखिए फाइनली हट गई वो साड़ी, मतलब उसका सिर्फ पल्लू डाल दिया गया था मेरे ऊपर। और ये मेरी सास हैं, तो ये मेरे को सेट दे रही हैं, जो सेट नॉर्मली जैसे दिए जाते हैं, तो ये वो पहना रही हैं। और वो क्या है कि पल्लू उसमें अटका होता है, तो यही प्रॉब्लम आती है कि ऊपर से वो साड़ी भी डाल दी गोद भराई वाली, ये भी डाल दी ये फोटो के चक्कर में, तो वो अटक जाता है, क्योंकि बाल वगैरह तो पिनअप होते हैं। तो बस यही सब कुछ मैनेज हो रहा था, सब लगे थे सब। ये देखिए इस तरीके से कुछ हो रहा था। हाँ फिर कुछ सेट हो गया था, मेरे को पता नहीं भाई, हम लोग को तो सिर्फ चुपचाप बैठे रहने होता था। तो ये देखिए ये मेरी सास है, वो मेरी ताई सास है, तो आप समझ गए होंगे, काफ़ी बार मैं बोल चुकी हूँ। तो इस तरीके से होता है। तो लड़की को जो देना होता है, ये सेट के साथ के कुछ इयररिंग्स हैं वो है। और ये गड़बड़ हुई थी, मतलब सबसे ज़्यादा कि वो क्या है, मेरी नज़र उतार के मेरे ही पल्लू में रख दिए थे सबने पैसे। सब एक ने गड़बड़ करी थी तो सबने गड़बड़ कर दी थी। और ये देखिए वही मिठाई खाई। ये मेरी छोटी वाली ताई सास है, और ये मेरा देवर जिसके कर्ली हेयर्स हैं, जो ब्लू वाला है वो मेरी मामी सास का बेटा है लकी, जिसकी शादी हुई थी। और मैं बताती हूँ कि मेरी देवरानी से मिली है, तो वो है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूँ। और नीले देखिए कितने शान से बैठे हैं, दूल्हे बन गए। ये मेरे दोनों मौसा जी ससुर हैं, मतलब 2 मौसी हैं मेरी, मौसी सास, तो दोनों ये हैं। तो ये देखिए आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा टीका लग गया था मेरा, कि पूरा ये हो गया था। फिर किसी ने, मैंने तो नहीं बोला था, मुझे नहीं समझ में आया था, बट मुझे ये समझ में आया था नाक में कुछ गिर रहा है बार बार। तो ये देखिए ऑरेंज पूरी मेरी नाक हो गई थी। और मेरे एक्सप्रेशन देखिए, वो बार बार बोल रहा था स्माइल करो स्माइल करो, बट इस टाइम समझ ही नहीं आता है स्माइल करना है कि क्या करना है। तो मैं चुपचाप से बैठी हुई थी। और फिर ये लगभग सारी रस्म हो जाती है। उसके बाद लड़की को हटा देते हैं। मैं जितने घर के बड़े होते हैं उनको जो टीका वीका करना होता है वो कर लेते हैं सब लोग। मैंने कुछ क्लिप हटा भी दी है।
उसके बाद होती है प्रॉपर हमारी इंगेजमेंट, जिसमें मीन्स एक दूसरे को अंगूठी पहनाई जाती है। तो यहाँ पे बैठे हैं, ये देखिए ये मेरे ससुर जी हैं, मेरे डैडी हैं, और ये निलय को तो पहचान ही गए हो, आज स्माइल एकदम बढ़िया खुश हैं। तो वो मेरे पीछे जेठानी बैठी हुई है, मेरी 2 जेठानी हैं, मीन्स एक ताई सास के बेटे हैं, तो जेठ है मतलब, तो 2 जेठानी हैं। और ये देखिए ये उधर से फल आए थे, मीन्स मेरे ससुराल की तरफ से आए थे फल मेवा और ये सब आया था। और ये सब साड़ियाँ रखी होंगी इस साइड, आप देख सकते हो, तो जो मेरे लिए आई थी गोद भराई की, उसमें 5, 7, 21 जो भी है आपको मतलब जैसा करना होता है ऐसा होता है। तो मुझे याद नहीं है, शायद 7 आई थी या 11, मुझे नहीं याद है। और ये सब फल वगैरह रखे हुए हैं। साथ ही साथ मेरे लिए एक लहंगा भी आया था, ये जो आप देख सकते हो रेड इस पैकेट में, इसी के लिए आया था क्योंकि हम लोग थोड़ा दूर दूर रहते थे, तो फिर ऐसा हुआ था कि मैंने अपनी पसंद का ले लिया था। और ये तो इंगेजमेंट के लिए बेसिकली आया था, जैसे जो लोकल होते हैं वो लोग उसी में रेडी करवा लेते हैं। और ये कुछ मिठाइयाँ, ये सब मुझे नहीं अब याद है ये किधर से थी, उधर ही से थी, उधर से ही आई थी, हाँ। तो ये सब देखिए पूरा सामान आया था। फिर मेरा मुंह बन गया था, फिर मेरे को खड़ा कर दिया था, फिर वहाँ पे मेरे को बैठना था वो सोफे पे कि चलो भाई आप अंगूठी पहनाओ। बहुत ही अजीब, मतलब जिनकी शादी नहीं हुई, जिनकी शादी हो गई है ना वो उनको समझ में आएगा, जिनकी शादी नहीं हुई है वो देखिए हम लोग की जो मिडिल क्लास फैमिलीज होता है ना, मतलब सब जगह नहीं होता होगा ऐसा नहीं होता। ज़्यादा बोलते रहो भैया, ज़्यादा हंसना मत। जैसे आजकल मैं देखती हूँ कि लोग आराम से बातें करते हैं स्टेज में ही, और सब कुछ होता है, मतलब आराम से हंसते हैं और सब कुछ करते हैं। बट हमारे टाइम उस टाइम ऐसा नहीं होता था इतना, या जो मैं ज़्यादा शर्माती थी, निलय तो खूब खुश थे, निलय तो खूब हंस रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये देखिए ये पूरा प्रॉपर जिससे उन्हें बात करनी है कर रहे थे। बाद में उन्होंने मेरे को बोला भी कि तुमने ना सारी फोटोज बिगाड़ दी। उन्होंने कहा यार पता नहीं, जो भी है अब क्या बोल सकते हैं। मैं बोल तो रही हूँ, आपसे बहुत ही अजीब मोमेंट्स होते हैं ये। तो इसके बाद लाई जाएगी हम लोग के लिए रिंग, और मैं बस ऐसे ही देख रही थी कि कुछ एक्चुअली उस टाइम तो आप दूल्हे को भी नहीं देख सकते हो, मतलब मैंने इतना फंक्शन अटेंड कर लिया था और मैंने निलय को एक बार भी नहीं देखा इन द सेंस कि जैसे ये झलक पड़ रही, हाँ जूते ज़्यादा देख रही थी मैं इनके कि ऐसे जूते पहने, पैंट का कलर ऐसा है, बट आप प्रॉपर नहीं देख सकते हो कि ऐसे डिज़ाइन क्या है, कुछ नहीं है। उस टाइम तक तो मैंने नहीं देखा था। और ये देखिए भाभी मेरी तरफ से, जो हमारी तरफ से रिंग आनी थी वो लेके आ गई हैं। तो ये रिंग है, और उधर से उधर के लोग खड़े होंगे, तो उधर ये मेरी भाभी और दीदी खड़ी थी, और उधर से ये मेरी रिंग है। मैंने अभी तक पहन रखी है, इसको आप लोग देखते ही होंगे। निलय को एकदम परफेक्ट, इनको ना किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं रहती थी, इन्हें सब पता रहता था। वो तो बस तैयार थे कि बस वही बोल रहे और हम पहना रहे, अपने आप ही ले ली। मतलब थोड़े लड़के शर्माते हैं ना कि भाई कोई देगा आके करेगा, तो नहीं, इनको ऐसा कुछ नहीं था। फिर मेरे को दी और चलिए हो गई, देखिए इसी के साथ हो गई हमारी एंगेजमेंट। ये मैंने एक जो बगल में रिंग पहन रखी, ये मेरे पापा ने मेरे को पहले से ही बनवा रखी थी, तो फिर मैंने वो हटा के मीन्स दूसरी फिंगर में पहन ली थी। और ये देखिए फिर ये बड़ा अजीब मोमेंट होता है, वो क्या फोटोग्राफर तो आपसे और मतलब सीन्स करवाता है, हाथ पकड़ो, उंगली पकड़ो, ऐसा करो, फोटो खिंचवाओ, ये करो वो करो। ये देखो निलय की आप फुर्ती देखोगे ना तो आपको बहुत हंसी आएगी। तो ये देखिए हम दोनों ने अपनी डायमंड स्लिंग पहन ली है, और बड़ा इसी जगह आप देखो कि मेरी स्माइल आई है, क्योंकि वो कुछ फोटोग्राफर कुछ कमेंट कर ही रहा था, अजीब से कर रहा था, अरे अब तो पकड़ना है और ये वो इस तरीके से हाथ पकड़ना ही है, अब तो क्या शर्माना है, इस तरीके से। तो बहुत अजीब लग रहा था। सब लोग मतलब घर के बड़े होते हैं अपने अगल बगल, वो सब देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी पूरी इंगेजमेंट हुई। मैंने दिखाया, पहले परीक्षा हुई थी, देन गोद भराई, और देन हमारी ये सगाई हुई थी। बहुत दिनों से मैंने वीडियोस डाले भी रखे हैं, लेकिन मैं मतलब आप लोग से बात करना चाहती थी, ऐसा डिस्कस करना चाहती थी, बताना चाहती थी। बहुत अच्छा मोमेंट होते हैं ये, और मुझे ऐसा लगता है कि शादी से ज़्यादा हम लोग अपनी जो सगाई होती है उसको एंजॉय करते हैं, क्योंकि इसमें ना उतना हैवी ब्राइडल नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है सारी दुल्हन एक ही जैसी लगती है, रेड सी और इस तरीके से। तो एंगेजमेंट का एक जो लुक होता है, लाइट लुक होता है, आप कम रस्में होती हैं, तो आप एंजॉय कर सकते हो।
और ये निलय शायद मेरे लिए, मुझे तो अब याद भी नहीं है, शायद मेरे लिए चॉकलेट लाए थे और ये मेरे देवर मेरे लिए चॉकलेट लेके आए थे, सब लोगों ने मुझे गिफ्ट दिए थे इस तरीके से। तो ये भी एक सब अच्छा है। ये मेरी सब फ्रेंड्स, ये जो मेरी फ्रेंड है स्पेक्स लगाई है, ये अब डॉक्टर बन चुकी है मुंबई में, ये एक बहुत बड़ी डॉक्टर है और अभी कोविड के चक्कर में ये बहुत बिजी है। इसकी भी शादी थी, मैं बेसिकली सोच के आई थी बहुत एंजॉय करूँगी। ये मेरी एक फ्रेंड है, इसके भी एक बेटा हो चुका है जो ब्लू सूट में है, ये बैंगलोर रहती है। तो ऐसे धीरे धीरे करके सब सेट होते गए, ऐसी चीज़ें बदलती गई। तो मैंने आपसे कुछ अपने जो एंगेजमेंट था उसकी शेयर करी, आपको कैसी लगी ये मेरे को आप ज़रूर बताना। और ये एक सबसे इम्पोर्टेंट याद मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी कि निलय पहले ही खाने लग गए थे, फिर ज़बरदस्ती मुझे इनके बगल में बिठाया गया, फिर भी ये खाने लगे। इनको कुछ नहीं था कि चलो एक बार हमें पहले खिला दें, ऐसा होता है कहीं, कुछ नहीं, प्लेट इनको किसी ने ला के दी और ये खाने लगे। तो ऐसे ही ये मेरी ननद है निशु, आप लोग पहचानते ही होंगे। ये पूर्वा, मैंने आपको बताया मेरी भांजी, वो लक्की, उसकी शादी हो गई है, वो ब्लू कलर में शर्ट में है। और ये मेरे जीजा जी हैं, मीन्स मेरे ननद के हस्बैंड नंदोई। ये मेरी मामी सास, मौसी सास, और ये मेरी मम्मी बैठी हुई हैं। तो कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर।